अब सच का सामना तो हो नहीं रहा, जवाब बहुत कुछ नहीं मिल रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ रोड़े और रोड ब्लॉक्स बनते, स्पीड ब्रेकर बनते दिखते हैं। अब ये नार्को टेस्ट, ये एक नया शगुफा है या नार्को हो जाए जब दोनों तरफ से दोनों राजी हैं करवाने के लिए, हो जाए सच का सामना? सबसे हंसी की बात यह है कि पुलिस ने नार्को टेस्ट के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अक्यूज ने सोचा और उसका जवाब हमारे पहलवानों ने दिया। नार्को टेस्ट के बारे में जैसा 3 चीज मालूम है और आपने कहा भी है। पहली बात तो उसमें अनुमति लगती है, जिसमें इन दोनों ने अनुमति दे ही दी है, दोनों पक्षों ने। दूसरी बात है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोर्ट अप्रूवल तो दे देगा, लेकिन इसमें इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ विवेचना में सहायता मिल सकती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वगैरह बिल्डअप करने में मिल सकता है, जो स्थान है, जो जगह है, जो तरीका है, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से मुख्य समस्या नार्को टेस्ट की नहीं है संदीप जी। मुख्य समस्या ये है कि अब ये विवेचना जो है अस्थिर सी हो गई है, ये बिल्कुल स्थिर सी हो गई है, और एक जगह जिसको हम कहते हैं फ्रोजन इन टाइम, वैसा ही महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी तक में काफी चीजें हो जानी चाहिए। आपने खुद ही बताया है एक बहुत अच्छा, एक सारगर्भित रूप से, कि पॉक्सो में इतनी देरी नहीं लगनी चाहिए। पॉक्सो की जितनी विवेचना होती है वो त्वरित इससे होती है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये जो देरी हो रही है, इस देरी में एक्यूज को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि तरह तरह के बयान आएंगे, इसमें डिले के बाद कोर्ट में बयान होंगे, स्टेटमेंट लिए जाएंगे, विरोधाभास दिखाए जाएंगे, डिफेंस को बहुत मौका मिलेगा और पहचान उजागर हो चुकी है, दबाव भी बनेगा। जो पीड़ित हैं, पीड़िता जो हैं, शिकायतकर्ता हैं, उन पर दबाव भी तो बनेगा। ये आरोप लगा रहे हैं लगातार पहलवान कि ये प्रक्रिया भी एक समानांतर धारा के तौर पर लगातार चल रही है। जी हाँ, वो तो है ही। लेकिन अब नार्को टेस्ट भी होगा, नार्को टेस्ट के बाद उसमें भी बयान को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जाएगा, फिर कोर्ट के बयान है उसको ये किया जाएगा। इसलिए इन विवेचनाओं में बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, और खासकर पॉक्सो वाली में। तो अब ये जो है, ये तो सिर्फ एक तरह की पॉक्सो कानून देश में, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द पॉक्सो लॉ, कुछ इस तरह का काम हो रहा है क्या? हमने देखा है और हम जानते हैं राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। 5-7 दिन में एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई, चार्जशीट भी हो गई और सजा भी हो गई। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हमने देखा। तो यहां कोई नया कानून है क्या? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। बल्कि ऐसे केसेस में उसका जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है वो तत्काल इसमें जजमेंट भी देते हैं 6 महीने के अंदर, और लगातार इनकी हियरिंग चलती है। इसमें कोई अगली पेशी और अगला डेट भी नहीं मिलता है। अगर आप इसको तन्मय ढंग से अगर करें, सीरियसली करें, तो तत्काल इसकी विवेचना होनी चाहिए और कोर्ट में पुटअप होना चाहिए। ये दुर्भाग्यवश अब इसमें जितने तरह की पैंतरेबाजी हो रही है, इसके बारे में अब क्या कहा जाए। जब तक आपकी पुलिस इस तरह से नियंत्रण में रहेगी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे, तो मैं समझता हूं इसका कोई निदान नहीं। पर हमें यहां पर बृजभूषण शरण सिंह का जो पक्ष है, और वो पिछले कुछ दिनों से 20 तारीख को उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं आपके सामने और देश के सामने ये भी रखना जरूरी हो जाता है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं कि जिन बच्चों को कामयाब बनाने के लिए मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वही बच्चे आज राजनीति का खिलौना बन गए हैं। मेरे ऊपर बैड टच यानी कि अश्लील तरीके से छूने का आरोप है, लेकिन जैसे आपने मुझे माला पहनाई और आपका हाथ शरीर से लग जाए, कुछ इसी तरह की बात पर ये लोग मुझे फांसी पर लटकाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि इनके पास ना कोई ऑडियो, ना वीडियो, ना कोई रिकॉर्डिंग है। देखिए, मी टू के केसेस में इतने ज्यादा कन्विक्शन हुए हैं, मनन साहब मुझसे मानेंगे कि इतने जो कन्विक्शन हुए हैं उसमें क्या ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाती है। इसमें तो कई तरह के एविडेंस जो पुटअप किया जाता है पॉक्सो में, उसमें उसका एक तरीका एक अलग है जो पुलिस करती है। और इसके लिए क्या अगर वीडियो और ये नहीं है तो कोई कन्विक्शन किसी में होगा नहीं। कोई भेड़िया इंसान की शक्ल में बदनियती से आपको छू रहा है, आपकी जांघों पर हाथ लगा रहा है, पेट पर, तो मतलब क्या यहां पर यह भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई एक औरत को अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर रखना चाहिए या स्पाई कैम लेकर वो घूमे 24 घंटे?
नहीं, ये यही एक हास्यास्पद है। और दूसरी बात ये है कि स्टेटमेंट से ये भी साफ पता लग जाता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहाँ पे थे, और इसके बाद जो फॉलो अप जो है तहकीकात करने की बात वो पुलिस की होती है। क्या वो समय ठीक था, क्या वो तिथि ठीक है, क्या वो जगह ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं विवेचना करने के लिए। कितनी विवेचना हम लोग कर चुके हैं इसके मामले में। इसीलिए ये दुर्भाग्यवश है और ये एक तरह की पैंतरेबाजी है, और जिसको मैंने पहले कहा आपको, ये इन्वेस्टिगेशन फ्रोजन इन टाइम हो चुका है। फ्रोजन इन टाइम। यहां पर